गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्योतिष विश्वकोश के ज्योतिष अध्ययन क्रम में मैं सभी जिज्ञासु जनों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जब हम कुंडली निर्माण करते हैं, कुंडली निर्माण की प्रक्रिया में हमें कई वर्ग कुंडलियां भी बनानी होती हैं। उन वर्ग कुंडलियों में जन्म कुंडली के बाद या जन्मांग चक्र के बाद होरा वर्ग कुंडली ही पहली कुंडली होती है। क्या है होरा वर्ग कुंडली, कैसे बनाते हैं होरा वर्ग कुंडली को, इन सभी बिंदुओं को हम क्रमशः समझने का अभ्यास करेंगे, जिसमें इस वीडियो के माध्यम से आप यह जानेंगे कि होरा कुंडली कैसे बनाते हैं। इस विषय को समझने के बाद आगामी क्रम में हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि होरा वर्ग कुंडली का प्रयोग कुंडलियों में कैसे किया जाएगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अपने इस विषय को। तो मित्रों, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जिससे आपको समय से हमारे सभी वीडियो उपलब्ध होते रहें। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा होरा कुंडली बनाने का जो प्रयोजन है वह क्या है, या किसी भी वर्ग कुंडली को बनाने का प्रयोजन क्या है। तो जब हम वर्ग कुंडली बनाते हैं तो उसके पीछे यह चिंतन होता है कि ग्रह का सूक्ष्म फल क्या हो सकता है। हमें कुंडली में कोई ग्रह अच्छा या खराब दिख रहा है, परंतु वर्ग कुंडलियों में क्या उसकी वास्तविक स्थिति है, या यह कहें कि कुंडली का जो आंतरिक बल है, आंतरिक विवरण है, वह सब कुछ वर्ग कुंडलियों में होता है। इसलिए सूक्ष्म फल जानने के लिए वर्ग कुंडलियों का निर्माण किया जाता है। जिन कुंडलियों में होरा कुंडली सबसे पहली कुंडली है या पहला विभाजन है। तो होरा कहते किसे हैं, सबसे पहले हम ये जान लें। सूत्र है रास्यर्धम नाम होरा, अर्थात राशि के आधे भाग को, राशि अर्थात 30 अंश, उसके आधे भाग को होरा कहते हैं। यानी 30 को दो भागों में बांट देंगे तो 15-15 अंशों की दो होरा हो जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक राशि में दो होराएं होती हैं। अब हमें यह समझना है कि विषम और सम, जब हम होरा कुंडली बनाएंगे तो हमें विषम राशि और सम राशि दो में बंटवारा करना पड़ेगा। विषम राशियां कौन, 1 3 5 7 9 12। सम राशियां 1 3 5 7 9 11। और विषम सम राशियां कौन, 2 4 6 8 10 12। ये सम राशियां हैं। तो ठीक है, 0 से 15 अंशों तक सूर्य की होरा होती है। कहां, विषम राशि में। यदि कोई ग्रह विषम राशि में है, एक राशि, 3 राशि 5 7 9 11 में है, 0 अंश से 15 अंशों के अंदर है, तो वह सूर्य की होरा में रहेगा। सूर्य की होरा में क्यों रहेगा? होरा केवल दो ग्रहों की होती है, या तो सूर्य की होती है या तो चंद्रमा की होती है। तो विषम राशि में 0 से 15 अंशों तक सूर्य की होरा होगी, और 15 अंश के बाद 30 अंशों तक चंद्रमा की होरा होगी। तो आप कह सकते हैं जैसे ही 16 प्रारंभ होगा, 15 अंश पूरे हुए, एक कला भी हो गई, एक विकला भी हो गई, तो वह क्या नाम से चंद्रमा की होरा में चला जाएगा। ध्यान ये रखना है, विषम राशि में कोई ग्रह है तो पहली होरा सूर्य की, दूसरी होरा चंद्रमा की। ठीक इसी प्रकार जब सम राशि में कोई ग्रह होता है तो सम राशि में जो पहली होरा होती है वह चंद्रमा की होती है, और जो दूसरी होरा होती है वह सूर्य की होती है। 0 से 15 अंशों तक समराशि में चंद्रमा की होरा, 15 अंश के बाद 30 अंशों तक सूर्य की होरा होती है। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण इत्यादि के अनुसार भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास लग्न सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु इत्यादि ग्रह दिए हैं। आपको भी ऐसे ही चार्ट बना लेना है। अब ये देखना है, सबसे पहले हमें लग्न को देखना है। जैसे हम जन्म जन्म कुंडली बनाते हैं तो सबसे पहले हमें लग्न को देखना होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम कोई भी वर्ग कुंडली बनाएंगे तो सबसे पहले हमें लग्न को देखना होगा। अब देखिए, लग्न शून्य राशि 6 अंश 19 कला 6 विकला है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम राशि अंश कला विकला लिखते हैं तो यह भुक्त होता है, यानी ग्रह या लग्न इतनी चल चुकी है। शून्य अर्थात 12वीं राशि, लग्न जो है 12वीं राशि को चल चुकी है।
12वीं राशि को चल चुकी, यानी क्या शून्य कला शून्य अंश विकला पर है? नहीं, 6 अंश है, 19 कला है, 6 विकला है, अर्थात 12वीं राशि के आगे 6 अंश भी चल चुकी है, उसमें 19 कला चल चुकी है, उसमें 6 विकला चल चुकी है। कहने का मतलब यह है कि वह लग्न एक राशि में है, मेष राशि में। और सरल तरीका, जो राशि लिखी हो उसमें एक जोड़ करके आप वर्तमान राशि जानिए। जैसे सूर्य किस राशि में है, शून्य लिखा है, उसमें एक जोड़ दीजिए तो एक हो गया। चंद्रमा किस राशि में है, 11 लिखा है, एक जोड़ दीजिए 12 हो गया, यानी 12वीं राशि में है चंद्रमा। मंगल एक है लिखा है, एक और जोड़ दीजिए 2 में है। बुध 11 लिखा है, एक और जोड़ दीजिए 12 में है। कहने का भाव यह है कि आप जो राशि लिखी हुई हो वहां पर एक जोड़ दीजिए। पर एक चीज ध्यान रखना है, भुगतांश और भोग्यांश दो प्रकार की प्रणाली होती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर या बहुत सारी पुस्तकें भोग्यांश देती हैं, यानी कितना और चलेगा, और भुगतांश यानी कितना बीत गया। इस विषय को समझने के लिए मैंने आपके सामने यह विषय स्पष्ट किया है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं होरा। तो लग्न को हमें देखना है या किसी भी ग्रह को देखना है कि विषम राशि में है कि सम राशि में है। लग्न है शून्य, अर्थात एक जोड़ने पर मेष राशि एक हुआ, अर्थात मेष राशि हुई। मेष राशि के 15 अंशों के अंदर लग्न है क्या? हाँ, 6 अंश है, यानी मेष राशि के 15 अंशों तक है। मेष विषम राशि है, 15 अंशों तक यदि होगा तो सूर्य की होरा जाएगी। तो देखिए लग्न जो है वह मेष राशि पर है, 15 अंश के अंदर है, तो विषम राशि यहां नीचे लिखा भी है विषम राशि, और उसके नीचे प्र लिखा, अर्थात प्रथम हो रहा। इस वाले कॉलम में विषम और सम भी बताया गया है, पहली हो रहा है कि दूसरी हो रहा है ये भी बताया गया है, और होरा का स्वामी कौन है, सूर्य है कि चंद्रमा है, ये भी बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि होरा का स्वामी या तो सूर्य होगा या तो चंद्रमा होगा। तब ध्यान से देखिए, विषम राशि है, पहली हो रहा है सूर्य की हो गई। अब सूर्य को देखिए, सूर्य किस होरा में गया है? सूर्य भी मेष राशि में है, पहली राशि में है, यानी विषम राशि में, और 15 अंशों के अंदर है, यानी वह भी विषम राशि की पहली होरा में है, अर्थात सूर्य की होरा में। चलिए चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा जो है वो 11 लिखा है, उसमें एक और जोड़ दिए 12 हो गया। 12 राशि के 16 अंश, यानी दूसरी होरा में चला गया, सम राशि के दूसरी होरा में चला गया चंद्रमा। तो सम राशि में दूसरी होरा किसकी होती है? सूर्य की होती है। सही सोच रहे हैं। अब देखिए मंगल को, मंगल 2 यानी सम राशि, 19 यानी दूसरी हो रहा, 15 के बाद दूसरी हो रहा, ये लिखिए देखिए लिखा हुआ है समराशि दूसरी हो रहा, समराशि में दूसरी हो रहा सूर्य की होती है। बुध को देखते हैं, 12 राशि 29 अंश, ये भी 15 अंश के ऊपर है, तो समराशि की दूसरी हो रहा सूर्य की होती है, लिखा हुआ है। गुरु को देखिए, गुरु जो है 12 राशि 19 अंश, ये भी समराशि की दूसरी हो रहा में है, सूर्य की हो रहा में चला गया। अब शुक्र देखिए, शुक्र 12 राशि का 10 अंश, 12 राशि सम है और 10 अंश यानी 15 के अंदर है, तो पहली होरा हो गई, प्रथम होरा हो गई। और सम राशि में आप जानते हैं पहली होरा चंद्रमा की होती है। अब शनि को देखते हैं, शनि 8 राशि 26 अंश, 8 सम राशि है, 15 के ऊपर है, इसलिए दूसरी होरा हो गई। दूसरी होरा सम राशि में सूर्य की होती है, इसलिए यहां सूर्य लिख दिया गया। अब राहु को देखिए, 12 सम राशि है, एक 11 में एक जोड़ दिया 12 हो गया, तो 12 सम राशि है और 16 अंश है, अर्थात वह दूसरी होरा में चला गया, तो सम राशि के दूसरी होरा में सूर्य की होरा में चला गया। अब केतु को देखिए, केतु जो है वह 6 राशि यानी सम राशि, 16 अंश यानी दूसरी होरा, तो सम राशि की दूसरी होरा में है, अर्थात ये भी सूर्य में चले गए। अब ध्यान हमें ये रखना है कि विषम राशि है कि सम राशि। फिर देखिए कि विषम राशि के 15 अंशों तक हो तो सूर्य की हो रहा, 15 अंश के ऊपर हो तो चंद्रमा की हो रहा, सम राशि में 15 अंश के अंदर हो तो चंद्रमा की हो रहा, और 15 के ऊपर हो तो सूर्य की हो रहा। ये ध्यान रखना है, केवल दो ही हो रहा होंगी, या तो सूर्य की होगी या तो चंद्रमा की होगी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। ये हमारा चक्र बना, हम चक्र कैसे बनाते हैं ये भी देखिए। ये जो पहला वाला बॉक्स है, यह पहली होरा जिसकी भी होगी, यानी हमारी लग्न जिस होरा में होगी वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारी प्रथम होरा क्या थी? प्रथम होरा थी हमारी सूर्य की, तो हमने यहां 5 लिख दिया। ये 5 बताने का प्रयोजन यह है कि आपको मालूम चल जाए कि पहली होरा किसकी है, दूसरी होरा किसकी थी। जब पहली होरा सूर्य की होगी तो स्वाभाविक दूसरी होरा चंद्रमा की होगी। हमें जब चक्र बनाना है तो ध्यान देना लग्न हमारी किस होरा में है,
यदि सूर्य की होरा में लग्न है तो सबसे पहले वाले बॉक्स में, डिब्बे में हम लिखेंगे सूर्य, दूसरे वाले में लिखेंगे चंद्रमा। यदि हमारा चंद्रमा की होरा में लग्न है तो हम यहां लिखते 4 और दूसरी जगह लिखते 5। चलिए, अब जो जो ग्रह सूर्य की होरा में हैं, जो हमने पहले चार्ट बनाया है, उन सभी ग्रहों को हम सूर्य की होरा में लिख देंगे, और जो ग्रह चंद्रमा की होरा में होगा उसे हम चंद्रमा की होरा में लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, हमने जो पहले चार्ट बनाया है, जिसको आपने ध्यान से देखा होगा, उसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु, ये सभी ग्रह सूर्य की होरा में हैं। अब आप कहेंगे राहु केतु एक साथ? हाँ जी, होरा कुंडली में राहु और केतु एक ही जगह रहेंगे। क्यों रहते हैं, आप पीछे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। केवल शुक्र ही इस कुंडली में, इस उदाहरण में चंद्रमा की होरा में गए हैं। अब आप कैसे पढ़ोगे कि कुंडली में जब हम प्रयोग करने जाएंगे तो आप कहोगे लग्न का होरेस कौन है, लग्न में किसकी होरा है, तो आप कहोगे लग्न में सूर्य की होरा है। सूर्य किसकी होरा में है, सूर्य स्वयं की होरा में है। चंद्रमा किसकी होरा में है, चंद्रमा सूर्य की होरा में है। मंगल किसकी होरा में है, मंगल सूर्य की होरा में है। बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु, ये सभी सूर्य की होरा में है। शुक्र किसकी होरा में है, बुध गुरु शनि तो सूर्य की होरा में चले गए। शुक्र किसकी होरा में है, ये चंद्रमा की होरा में है। ऐसा पढ़ा जाएगा। होरा के स्वामी को होरेश कहते हैं, होरा के स्वामी को होरेश कहते हैं। तो इस कुंडली में होरेश कौन है, सूर्य है। कैसे डिसाइड होता है, जैसे हम लग्नेश डिसाइड करते हैं, लग्न में 5 राशि लिखी हो तो हम कहते हैं लग्नेश सूर्य हैं, वैसे ही यदि लग्न की होरा सूर्य की है तो होरेश सूर्य हो गए। लग्न में होरा चंद्रमा की होती तो होरेश चंद्रमा हो गए। आशा है कि आपको यह जो विषय है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अन्य कुंडलियों के साथ इसका अभ्यास करें, अपने प्रश्नों को कमेंट के द्वारा सूचित करें। मेरा प्रयास होगा कि सरलतम विषय को बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करें। आगामी वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि होरा कुंडली का प्रयोग कुंडली के साथ कैसे करते हैं, या उससे फलादेश कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने यह सीख लिया है कि होरा कुंडली बनाते कैसे हैं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे सभी के लिए यह उपयोगी सिद्ध हो सके और सभी इसका लाभ उठा सकें। सभी को धन्यवाद। जय